नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। कुंभ राशि, अक्टूबर 2024 आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा? नवग्रह की स्थिति किस प्रकार होगी? नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे? ये सब आज जानेंगे, समझेंगे। और अंत में कुछ अचूक उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से इन्हीं नवग्रहों की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे? अक्टूबर 2024 आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए, आपकी संतान के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, दांपत्य जीवन के लिए और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? अब अक्टूबर 2024 की इस महीने की शुरुआत होगी, तो आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव अक्टूबर माह में इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में विराजमान है। वही राहु आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध के साथ केतु भी आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। वही शुक्र आपके भाग्य स्थान नवम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति अक्टूबर 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, कुंभ राशि राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव लग्न भाव के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। और सस नामक राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग का यह निर्माण भी कर रहे हैं। अब शनिदेव के पास में दो दृष्टियां मानी जाती हैं। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों शनि की राशियां हैं। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव यानी कि पहले भाव में विराजमान होती है, उस स्थिति में शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह शुक्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में रहते हैं। तो यहां पर शुक्र आपके भाग्य स्थान, जो कि आपके लिए त्रिकोण भाव है, और आपका चतुर्थ भाव, जो कि आपका केंद्र भाव है, इन दोनों भाव के स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में है। और 13 अक्टूबर तक आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। तो प्रबल योग कारक आपके लिए शुक्र रहेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और 13 अक्टूबर को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उस समय भाग्य स्थान से निकल करके ये दसम भाव में आ जाएंगे, और इनकी सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी। बृहस्पति और गुरु की समसप्तक दृष्टि रहेगी। और राहु देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में धन, कुटुंब और वाणी के भाव द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि राहु जब धन भाव में विराजमान होते हैं, और धन भाव के स्वामी अगर उस स्थिति में शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं, ऐसी स्थिति में जीवन में अचानक से भाग्य की प्राप्ति होती है, अचानक से धन लाभ होता है, और जीवन में परिवर्तन अचानक से होता है। तो यहां पर यह स्थिति बनेगी 13 अक्टूबर के बाद, क्योंकि राहु धन भाव के अंदर मीन राशि में बृहस्पति की राशि में विराजमान है। बृहस्पति चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र की वृषभ राशि में विराजमान है। और 13 अक्टूबर को जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, प्रबल योग कारक बनके आपके दसम भाव में आ जाएंगे, और ये अपनी सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर डालेंगे। हालांकि ये दोनों सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, दोनों को उच्च पद प्राप्त है, दोनों गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। और शुक्र दसम भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को भी देखेंगे, और अपनी खुद की राशि वृषभ राशि को देखेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 13 अक्टूबर के बाद अचानक से भाग्य में परिवर्तन होने वाला है। भाग्य का साथ अचानक से मिलने वाला है, और आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि दसम भाव में ये शुक्र विराजमान रहेंगे। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। आपके करियर का माना जाता है, आपके कार्य क्षेत्र का माना जाता है,
पदोन्नति का माना जाता है, प्रमोशन का माना जाता है, आपके सपनों का भाव माना जाता है, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। तो शुक्र की स्थिति इस प्रकार रहेगी आपके लिए। लेकिन 13 अक्टूबर से पहले भी शुक्र अपनी स्वराशि में योग कारक बन के भाग्य स्थान के अंदर बैठे हैं, तो यह स्थिति भी बहुत रहेगी, भाग्य का यहां पर साथ भी मिलेगा। तो यह स्थिति रहेगी आपके लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपके स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है लग्न भाव, पहला भाव, क्योंकि पहले भाव को तन भाव कहा जाता है। और जीवन में एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। हमारे जीवन में सबसे पहला सुख होता है हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो यहां पर शनिदेव अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो कोई बड़ी समस्या अक्टूबर माह में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नहीं दिखने को मिल रही है स्वास्थ्य की दृष्टि से। लेकिन शनिदेव इस समय वक्री चल रहे हैं। तो जब वक्री चल रहे हैं तो एक भाव पीछे का फल भी देंगे, द्वादश भाव का फल देंगे, और द्वादश भाव के स्वामी खुद शनिदेव भी बनते हैं एक राशि से। तो यहां पर छोटी मोटी समस्याएं जैसे कफ कोल्ड की समस्याएं, वायरल से संबंधित समस्याएं, बीपी डायबिटीज से संबंधित समस्याएं, ये आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन बड़ा कोई मेजर इश्यू आपके लिए नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति आपका ध्यान आकर्षित होगा और स्वास्थ्य के प्रति आप सजग भी होंगे। आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो इस समय स्वास्थ्य की नजरिए से अगर देखा जाए तो अक्टूबर माह में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इतनी कोई बड़ी समस्याएं दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो आपके लिए जो शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है कुंडली का पंचम भाव। तो यहां पर पंचम भाव में मंगल विराजमान है और पंचम भाव के स्वामी बुध यहां पर कन्या राशि में विराजमान है, अपनी स्वराशि में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और मंगल पंचम भाव में विराजमान है। तो मंगल जब वो पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो शिक्षा की दृष्टि से ये कोई अच्छी स्थिति का निर्माण तो करते हैं, लेकिन ये थोड़ी उग्रता दे देते हैं, मन को विचलित कर देते हैं, क्योंकि मंगल रज के कारक माने जाते हैं और अग्नि प्रदान ग्रह हैं। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी है, तभी तो दाम्पत्य जीवन चलता है। और यही कारण होता है कि विवाह से पहले लड़कियां और लड़कियों की कुंडली में मंगल का मिलान किया जाता है। तो बात शिक्षा की हो रही है, तो शिक्षा की दृष्टि से मंगल यहां पर है, तो यहां पर थोड़ा दिमाग आपका डाइवर्ट हो सकता है। इस समय थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आपको जरूरत है। तो शिक्षा में तो ये वैसे देखा जाए तो इस भाव के स्वामी बुध हैं और बुध अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो शिक्षा में भी अच्छी स्थिति है, लेकिन मन को विचलित ना होने दे, बस इस बात का ध्यान देना है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव माना जाता है वही पंचम भाव आपके लिए प्रेम प्यार का माना जाता है। मंगल यहां पर विराजमान है, इसके स्वामी बुध विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, बुध के साथ बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर प्रेम प्यार में तो स्थिति ठीक बनी हुई है। अगर आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो वो प्रेम आपका शादी में बदल सकता है, या फिर जहां पर आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर आपको किसी के साथ प्रेम हो सकता है। तो यहां पर यह स्थिति तो ठीक है, लेकिन प्रेम प्यार में वैचारिक मतभेद को उत्पन्न होने दे, क्योंकि मंगल है वो रज के कारक ग्रह हैं। आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। तो अपनी मानसिक स्थिति को अच्छी बना करके रखें, दोनों को एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए आप जीवन में आगे बढ़े। यहां पर मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे? 20 अक्टूबर को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 20 अक्टूबर के बाद पंचम भाव से निकल करके छठे भाव के अंदर कर्क राशि मतलब कि अपनी नीच राशि में विराजमान होंगे। तो 20 अक्टूबर के बाद थोड़ी स्थितियां मंगल की दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी नहीं है। 20 अक्टूबर से पहले स्थिति ठीक है, आपकी शिक्षा के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। दोस्तों वैवाहिक सुख का जो भाव बनता है, दांपत्य जीवन का जो भाव बनता है वो सप्तम भाव बनता है, क्योंकि सप्तम भाव भागीदारी का माना जाता है, पार्टनर का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का माना जाता है, दांपत्य जीवन का माना जाता है, और यही भाव सहन सुख का प्रतिनिधित्व करता है और यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य आपके छठे भाव के अंदर विराजमान है। कब तक है? 17 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। तो 17 अक्टूबर से पहले वैवाहिक सुख की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। पति पत्नी में थोड़ा बहुत विवाद भी हो सकता है, वैचारिक मतभेद भी बन सकते हैं, लोगों के कहने में आप आ सकते हैं, लोगों की बातें सुन करके आप अपना दांपत्य जीवन खराब कर सकते हैं, या फिर अपने कुटुंब परिवार में भी ऐसा कोई शब्द होगा जो आप दोनों को अलग अलग दृष्टि से समझा रहा होगा और आपको पदभ्रष्ट कर रहा होगा। तो इस बात को विशेष आपको ध्यान रखना है, किसी के कहने में ना आए और अपने
दाम्पत्य जीवन को अच्छी नजरिए से आप देखते हुए नियमित आगे बढ़े। भागीदारी में भी कुछ तनाव हो सकता है, पार्टनर के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो सप्तम भाव जो होता है वो दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में 17 अक्टूबर तक थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। यहां पर कोई पदोन्नति आपकी रुक सकती है, कोई प्रमोशन आपका रुक सकता है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य यहां से आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान के अंदर विराजमान होंगे। 17 अक्टूबर के बाद कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का निर्माण होगा। सूर्य चूंकि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, शासन प्रशासन के कारक भी माने जाते हैं, पदोन्नति और प्रमोशन के कारक भी माने जाते हैं। तो जब ये भाग्य स्थान में आ जाएंगे 17 अक्टूबर तक, यहां पर कोई ना कोई पदोन्नति, कोई ना कोई प्रमोशन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो यह स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। अब विशेष बात करते हैं आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, आपके लिए जो भाग्येश बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, क्योंकि कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, तो कुंभ राशि शनिदेव की राशि मानी जाती है। शनिदेव के प्रबल मित्र शुक्र माने जाते हैं। तो योग कारक, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के ये आपके 13 अक्टूबर तक तो आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। तो ये भाग्य की जागृति देंगे, भाग्य का साथ देंगे। 13 अक्टूबर के बाद शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, दसम भाव में आएंगे। यह भी स्थिति इनकी बहुत अच्छी रहेगी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी। पिता के साथ जो वैचारिक मतभेद बने थे वो मतभेद दूर होंगे। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। परिवार के अंदर एक एकता देखने को मिलेगी। भाइयों का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, बहनों का साथ मिलेगा। तो यहां पर भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ओवरऑल अक्टूबर महीना ये अच्छा रहेगा। अब आप बात कर लें आपके करियर की, तो करियर की जो भाव बनता है वो अष्टम भाव, दसम भाव माना जाता है। यहां पर आपके लिए दसमें बनते हैं, वो बनते हैं मंगल। तो यहां पर करियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 20 अक्टूबर से पहले आपके कार्य क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। यहां पर कोई ना कोई पदोन्नति, कोई ना कोई प्रमोशन आपका मिल सकता है। आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद यही जो दसमें हैं आपके छठे भाव में चले जाएंगे अपनी मीष राशि में। तो यहां पर कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। जो आपको मिलने वाला था, डील होनी थी आप किसी के साथ, तो वो 20 अक्टूबर से पहले आप कर लें। 20 अक्टूबर के बाद वो डील कैंसिल भी हो सकती है। कोई भी नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो वो प्रोजेक्ट 20 अक्टूबर से पहले आप अपने हाथ में ले लें। 20 अक्टूबर के बाद स्थितियां बदल भी सकती हैं, आपका मान सम्मान डाउन हो सकता है। तो यहां पर यह हो सकता है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो बिजनेस का जो भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, वो बनता है आपका एकादश भाव। एकादश भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि केंद्र भाव के अंदर विराजमान है। अब जैसे ही शुक्रदेव यहां पर आ जाएंगे 13 अक्टूबर के बाद दसम भाव में, शुक्र और गुरु की समसप्तक दृष्टि रहेगी और शुक्र दसम भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी खुद की राशि को देखेंगे। तो यहां पर शुक्र बलवान हो जाएंगे, जो कि योग कारक तो पहले से ही आपके लिए हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी भी हैं। जब ये दसम भाव में आ जाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में ये प्रगति प्रदान करेंगे। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव के अंदर विराजमान है, तो लाभ भाव के स्वामी केंद्र भाव में विराजमान है। दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टियां अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य ये प्रबल विरोधी भी माने जाते हैं, लेकिन दोनों को उच्च पद प्राप्त है। एक देवताओं के गुरु हैं और दूसरे दानवों के गुरु माने जाते हैं। लेकिन राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में धन भाव के अंदर है और धन भाव के स्वामी दसम भाव, चतुर्थ भाव में विराजमान है। और जब दसम भाव में शुक्र आकर के बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि होगी, तो यहां पर जीवन में अचानक से फल की प्राप्ति भी होगी और आपके दसम भाव से संबंधित यानी कि लाभ की प्राप्ति भी होगी, आय की वृद्धि भी होगी। जो आय की वृद्धि रुकी हुई थी, धन का प्रभाव रुका हुआ, तो प्रभाव फिर से देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अक्टूबर महीना आपके लिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। ये 20 अक्टूबर से पहले तो अच्छा रहेगा, 20 अक्टूबर के बाद मंगल भी यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर थोड़ा मंगल से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत होगी, शनिदेव से संबंधित कुछ आपको उपाय करने की जरूरत होगी। तो शनिदेव से संबंधित उपाय क्या करना है, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। अगर लग्न से आप देख रहे हैं तो आपके लग्न के स्वामी भी हैं। तो शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रो सने नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, शनि गायत्री मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। तो इस प्रकार से उपाय करने से शनिदेव की जो आपकी राशि के स्वामी इनकी भी कृपा होगी और मंगल का भी आपको थोड़ा उपाय करने की जरूरत होगी। मसूर की दाल और थोड़ा सा तांबे का एक टुकड़ा उसमें डाल करके लाल वस्त्र में एक पोटली बना लें, अपने ऊपर 11 बार घुमा करके
आप किसी को दान कर दें, मंगलवार के दिन ये आपको उपाय करना है, या फिर अगर कोई दान न लें तो बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लें। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। नमस्कार।